साथियों नमस्कार। आज डब्बोवाली गांव के मौजूदा जो सरपंच प्रतिनिधि हैं साथी शिवचरण सिंह और भी हमारे साथ किसान मजदूर नौजवान साथी हैं। हम लोग बठिंडा एम्स में आज आए थे। यहाँ गांव के भी और दूसरे भी कई जो हमारे साथी हैं वो यहाँ उपचाराधीन हैं। डब्बोवाली विधानसभा के कई साथी, तो हम उन साथियों का हालचाल जानने के लिए यहाँ आए थे। हमने हमारी स्कॉर्पियो गाड़ी, जो कि आप पीछे देख रहे हैं, ये पार्किंग है, हमने पार्किंग में हमारी गाड़ी पार्क की है। और उसके बाद जब हम जो हमारे उपचाराधीन साथी हैं उनसे मिले और डॉक्टरों से मिलने के बाद जब हम वापस जा रहे थे, हमने यहाँ पार्किंग से अपनी गाड़ी ली है। और जब हम निकल रहे थे तो सामने जो कैंटीन है, कैंटीन के जो मालिक हैं वो हमसे मिले और उनके कहने पर हम उनकी कैंटीन पर गए हैं। और कैंटीन की जगह में हमने मात्र 1 मिनट के लिए अपनी गाड़ी पार्क की और गाड़ी रोक करके जब हम नीचे उतरे, इतने में यहाँ जो पार्किंग के लोग हैं वो आए और वो गाड़ी उठा करके जब लेकर के जा रहे थे, हमने उनसे ये प्रार्थना की कि आप कम से कम लोगों को कोई वार्निंग दें, चेतावनी दें कि आप यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है। वहाँ कोई बोर्ड लगाओ जिसके ऊपर ये लिखा हो कि यहाँ गाड़ी रोकना गैर कानूनी है, नो पार्किंग है। ऐसा कोई बोर्ड भी नहीं लगा हुआ। और इस पार्किंग का ठेका अभी पिछले कोई 20 दिन 1 माह पूर्व इसका ठेका जो कि दिया गया है। आम जनता को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। मुख्य जो एम्स का गेट है उसके ऊपर भी कोई बोर्ड इस तरह का नहीं लगा हुआ। गाड़ी के हैंड ब्रेक लगे हुए थे और ये गाड़ी को घसीट करके लेके आए हैं, जिससे निश्चित रूप से गाड़ी का भी नुकसान हुआ है। उसके बाद जो इनके प्रबंधक है, जो इंचार्ज है, सामने बैठे हैं, हम उनसे जाकर के जब मिले, उन्होंने भी कोई हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया और उन्होंने हमें बोला कि आपकी गाड़ी का चालान हो चुका है 300 रुपये का। हमने उनसे ये सवाल किया कि आप चालान नहीं कर सकते, चालान करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है। हाँ, जुर्माना अगर इनकी कोई ऐसी प्रक्रिया है, जुर्माना लगा सकते हैं, वो भी आप देखो 300 रुपये। ये इतने यहाँ बाइक खड़े हैं। और हमारे डब्बोवाली से जब हमने पूर्व में आंदोलन किया तो वहाँ के प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया कि डब्बोवाली के जो मरीज़ हैं उनको बठिंडा एम्स में रेफ़र किया जाएगा। सैकड़ों मरीज़ हमारे यहाँ आते हैं। अगर भूलवंश कोई किसान, कोई मजदूर, कोई नौजवान अपना बाइक, अपनी गाड़ी अगर बाहर रोक दे तो बाइक का 300 रुपये, जो कि ये कह रहे हैं कि चालान, हालांकि ये चालान कर नहीं सकते। एक मजदूरी करने वाला आदमी 300 रुपये भरेगा, लेकिन वो उसके लिए बड़ा कठिन है। इन्होंने कोई ठीक व्यवहार नहीं किया और इन्होंने कहा कि एक प्रक्रिया के अनुसार आपको गाड़ी मिलेगी। यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि हम वो 300 रुपये नहीं देना चाहते। हमने इनको कहा कि आप वो 300 रुपये लें, लेकिन आप इसमें सुधार करें। आप चालान कर नहीं सकते, हमें एम्स के डायरेक्टर या आपके कोई उच्चाधिकारी या ठेकेदार किसी के साथ हमारी बातचीत करवाएं। लेकिन इन्होंने हमारी कोई चर्चा नहीं करवाई। उसके बाद मजबूरन हमने यहाँ प्रदर्शन किया है। हम पार्किंग के बाहर यहाँ बैठे हैं धरने पर, और जो यहाँ एम्स की चौकी है उसमें जाकर के लिखित रूप में हम ये शिकायत दे करके आए हैं कि एक तो इनके ऊपर कार्रवाई हो, और दूसरी हमारी ये मांग है कि एम्स का जो मुख्य गेट है उसके ऊपर एक बड़ा बोर्ड लगे। और अगर ऐसा कोई नियम है, नियमानुसार अगर ये चालान कर सकते हैं तो उस बोर्ड के ऊपर लिखे कि अगर पार्किंग के अलावा कहीं गाड़ी रोकेंगे तो आपका चालान होगा, पार्किंग के अलावा आप कहीं भी गाड़ी ना रोकें, इस तरह का बोर्ड लगाए, ये व्यवस्था बनाए। ये सरासर गुंडागर्दी है कि आप किसी की गाड़ी उठा रहे हो, किसी की बाइक, मोटरसाइकिल उठा रहे हो और आप उसको चेता भी नहीं रहे, आप कोई वार्निंग भी नहीं दे रहे। अगर कोई आदमी रोक करके, ये सामने गुरु घर का लंगर लगा हुआ है, अगर कोई पार्किंग से गाड़ी लेकर के जा रहा है और लंगर के पास रोक करके पानी भी पी रहा है, तो ये लोग उसकी गाड़ी और उसका मोटरसाइकिल उठा करके जो कि यहाँ लेकर के आ रहे हैं और बिल्कुल गैर कानूनी ढंग से, ये एक तरह से पूंजीपतियों की गुंडागर्दी है। ये जो ठेकेदार है कोई हरियाणा का बताया जा रहा है, जो कि एक तरह से कॉरपोरेट
होकर के ये आम जनता की जेब काटने का काम कर रहे हैं और हमारे डबवाली के किसानों मजदूरों की जेब पर निश्चित रूप से ये बड़ा डाका डाल रहे हैं। हमने अभी देखा कि ये दर्जनों गाड़ियां उठा करके ले आए। ये दर्जनों गाड़ियां इसलिए उठा करके ले आए कि ये दिन का कम से कम 10,000 रुपये वो लोगों के चालान लोगों का कर देते हैं। हमारी मांग है भाई कि यहाँ गरीब जनता अपने इलाज के लिए आती है, स्वास्थ्य लाभ के लिए, उन लोगों की जेब ना काटी जाए। हम इस बात से कतई सहमत नहीं है। कोई कितना ही बड़ा ठेकेदार हो वो किसी का चालान नहीं कर सकता। इस संबंध में पुलिस से बात हुई है। अभी तक हमारी एम्स के किसी अधिकारी के साथ कोई वार्ता नहीं हुई है और जब तक कोई वार्ता नहीं होती, कोई व्यवस्था नहीं बनती, तब तक निश्चित रूप से हम लोग यहाँ धरने पर बैठेंगे। आप सबका धन्यवाद।